नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ में सीनियर रेजिडेंट प्रोफेसरों की सैलरी में हुई बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने छत्तीसगढ़ की शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेजिडेंट से लेकर प्राध्यापकों के वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि की है। अनुसूचित क्षेत्रों में प्राध्यापक का वेतन अब 2,25,000 रुपए और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 1,90,000 रुपए होगा। ये प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और सीनियर रेजिडेंट के वेतन में क्रमशः 20% से 25% की वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हो रहा है और कांग्रेस के आरोपों को असंगत बताया। छत्तीसगढ़ के हितग्राहियों को मिलेगी पीएम आवास की राशि। 15 सितंबर को आवास प्लस ऐप होगा लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को आवास प्लस ऐप लॉन्च करेंगे। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ भी वर्चुअली जुड़ेगा। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम की तैयारी है। इसी दिन मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पीएम आवास हितग्राहियों को पहली किस्त मिलेगी। छत्तीसगढ़ के 5.5 लाख हितग्राहियों को राशि जारी की जाएगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि ऐसे लोग जिनका नाम आवास की लिस्ट में रह गया था, उनको भी नाम जोड़ने का अवसर मिलेगा। 15 सितंबर के बाद उन्हें भी आवास मिलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस दिन प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के 5.5 लाख लाभार्थियों के खाते में भेजेंगे पहली किस्त। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली पीएम आवास योजना के लगभग 5.5 लाख लाभार्थियों के खाते में पीएम आवास योजना की पहली किस्त जारी करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी आवास प्लस 2024 एप्लीकेशन का शुभारंभ भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के लिए इसे एक ऐतिहासिक दिन बताते हुए डिप्टी सीएम ने बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रधानमंत्री द्वारा की जाएंगी। आवासों की पात्रता के नए नियमों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि अब जिन नागरिकों के पास 2 व्हीलर, मछली पकड़ने की नाव, फ्रीज, लैंडलाइन फोन है या आय 15,000 रुपए महीना तक है, वे भी पीएम आवास योजना के पात्र माने जाएंगे। छत्तीसगढ़ के 4 शहरों में ई बसों के लिए बिजली और डिपो अवसंरचना विकसित होगा। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने 169 शहरों में पीपीपी मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए पीएम ई बस सेवा योजना की स्थिति का जायजा लिया। ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि परियोजना के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जाए। मंत्री ने किसी भी चुनौती का निवारण करने और शहरी परिवहन और स्थिरता के लिए वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रगति की निगरानी करने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ को पीएम ई बस सेवा योजना की पहली किस्त में 30.19 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो 4 शहरों रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में ई परिवहन को बढ़ावा देगा। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को दी जाएगी ड्रोन ट्रेनिंग, बनेंगे आत्मनिर्भर। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत स्व सहायता समूह की अधिक से अधिक महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। कलेक्टर दीपक सोनी ने कृषि विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए हैं। ड्रोन दीदी निरूपा साहू एवं ड्रोन पायलट निखिल कन्नौजे ने कलेक्टर से मुलाकात कर अपने अनुभव साझा किए। कलेक्टर ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें प्रेरणा स्रोत बनाया। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय होंगे बीजेपी के स्टार प्रचारक। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं भाजपा भी जोर शोर से चुनाव की तैयारी करती नजर आ रही है। चुनाव को लेकर राज्य में लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। इसी बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को झारखंड विधानसभा चुनाव का स्टार प्रचारक बनाया है। जिम्मेदारी उन्हें झारखंड के 40 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। आदिवासी बहुल सीटों पर जीत के लिए विष्णुदेव साय को ये जिम्मेदारी मिली है। राशन कार्ड नवीनीकरण पर अपडेट, बढ़ गई अंतिम तिथि। जिले में अब तक 2,32,579 राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जा चुका है और 6,469 राशन कार्डों का नवीनीकरण शेष है। इसके मद्देनजर खाद्य अधिकारी बसंत कोर्राम ने शेष बचे सभी राशन कार्ड धारियों को 31 अक्टूबर तक राशन कार्ड नवीनीकरण कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपने परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर एवं राशन कार्ड लेकर ई-केवाईसी करा ली जाए। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड का नवीनीकरण हितग्राहियों द्वारा स्वयं अपने मोबाइल से एप्लीकेशन के जरिए करने का प्रावधान है। रेल यात्रियों को तगड़ा झटका, 5 फरवरी 2025 तक रेलवे ने लिया सबसे लंबा ब्लॉक।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रेलवे प्रशासन ने इसमें हावड़ा मुंबई रेल लाइन, चक्रधरपुर रेलवे में 16 से 27 सितंबर तक और संबलपुर रेलवे यार्ड के लिए सबसे लंबा 20 सितंबर से 5 फरवरी 2025 तक ब्लॉक लेने जा रहा है। इस ब्लॉक से सबसे अधिक लंबी दूरी की ट्रेनों के यात्री परेशान होंगे, क्योंकि दर्जन भर से ज्यादा एक्सप्रेस और मेल ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। ऐसी ट्रेनों में रायपुर दुर्ग से होकर आने जाने वाली भी शामिल हैं। जिला अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का हुआ विस्तार, गर्भवती महिलाओं को मिलने लगी निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा। जिले के जिला अस्पताल कवर्धा और जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरिया में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है। साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की पद स्थापना राज्य शासन द्वारा की गई है। जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए विस्तार और जरूरतमंद लोगों को सोनोग्राफी सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए जिला प्रशासन स्तर पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना के अंतर्गत जिला चिकित्सालय कवर्धा में माह अप्रैल 2024 से अगस्त 2024 तक 723 लाभार्थियों को सोनोग्राफी निःशुल्क सुविधा का लाभ मिला है। बस्तर में पहली बार डिजिटल तरीके से होगी पशुओं की गणना। बस्तर में पशुओं की संगठनों की तैयारी पूरी हो चुकी है। पहली बार बस्तर में डिजिटल तरीके से पशुओं की गणना होगी। ऐप के माध्यम से सभी पशुओं की एंट्री की जाएगी, जो ऑनलाइन सीधे सर्वर में फीड होगी। पहली बार हो रहे इस तरह की डिजिटल संगणना को लेकर विशेष तैयारी भी टीम कर रही है। इसमें करीब 104 लोगों की टीम को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे कि वे इस कार्य को बेहतर तरीके से कर सकें। रायपुर बलौदा बाजार के बीच बनेगी 4 लेन सड़क। सांसद बृजमोहन बोले, प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से मिली 2300 करोड़ की मंजूरी। रायपुर से बलौदा बाजार होते हुए सारंगढ़ तक के लिए करीब 2300 करोड़ से बनने वाले 4 लेन सड़क को केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है। इसकी जानकारी एक कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दी। बृजमोहन ने रायपुर और बलौदा बाजार में एक कार्यक्रम में करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। रायपुर में गर्ल्स एजुकेशन के लिए एक हॉस्टल शुरू किया जाएगा। इसकी घोषणा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने की। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि टीकरापारा स्थित गोंडवाना भवन गर्ल्स हॉस्टल की घोषणा की है, जिसकी क्षमता 200 बेड की होगी। 14 सितंबर को आदिवासी समाज करेगा दंतेवाड़ा बंद। इस मामले को लेकर जताएंगी नाराजगी। दंतेवाड़ा पोंदुम पंचायत से अपहरण किए गए 6 माह के बच्चे की अपहरण करने वाले का कोई सुराग नहीं मिला है। इधर आदिवासी समाज पुलिस पर बेहद नाराज है। आदिवासी समाज पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। इस मामले को लेकर पुलिस आंध्रा उड़ीसा तक खाक छान कर वापस लौट आई है। 1 दर्जन से अधिक पोंदुम से लगी पंचायतों में पुलिस ने लोगों से पूछताछ की है। बावजूद इसके पुलिस को सफलता नहीं मिली है। कोतवाली थाना प्रभारी विजय पटेल का कहना है कि लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा सीमेंट के रेट में वृद्धि, सरकार की जा रही कमीशनखोरी। सीमेंट सहित सभी प्रकार के निर्माण सामग्रियों की कीमतों और विद्युत दरों में वृद्धि के साथ ही सरगुजा संभाग में नजर हो चुकी कानून व्यवस्था को लेकर गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा में डेटा सेंटर के पास धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि सीमेंट कंपनियां छत्तीसगढ़ के संसाधनों को कौड़ी के मोल खरीद कर उससे सस्ता सीमेंट बनाती है और प्रदेश के लोगों को ही महंगा सीमेंट बेच रही है। सीमेंट कंपनियों का ये मनमाना व्यवहार नहीं चलेगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर बड़ा अपडेट, अब छात्र इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन। कांकेर जिले में संचालित समस्त शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों, मेडिकल कॉलेज, ITI एवं पॉलिटेक्निक में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, वे 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा सत्र 2024 से 25 हेतु ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन, पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://postmatricscholarship.cg.nic.in वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, डीजे लगाने वाली गाड़ियों का परमिट होगा निरस्त। इस वक्त छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश सरकार ने डीजे को लेकर बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। सरकार ने कहा कि अब डीजे लगाने वाली गाड़ियों का परमिट निरस्त किया जाएगा। प्रदेश में नई गाइडलाइन जारी हुई है। डीजे और ध्वनि प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार सजग दिखाई दे रहा है।
डीजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी सख्त रुख रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश की माने तो कलेक्टर और एसपी बगैर किसी इंतजार के सीधे उस मालवाहक गाड़ी पर कार्रवाई करे जिसमें डीजे लगाकर ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है। 2 ग्रामीणों को जन अदालत लगाकर नक्सलियों ने दी फांसी की सजा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी। नक्सलियों ने भैरमगढ़ में 3 दिन पहले एक छात्र समेत 3 ग्रामीणों पर मुखबिरी के आरोप में जन अदालत लगाई थी, जिसमें 2 लोगों की फांसी पर लटकाकर हत्या कर दी। छात्र को रिहा कर दिया गया है। नक्सलियों की भैरमगढ़ एरिया कमेटी ने ग्रामीणों की हत्या की जिम्मेदारी ली है। छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर की बड़ी मुश्किलें, जमानत याचिका खारिज। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले को डोंडी इलाके में एक शिक्षक की खुदकुशी के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अदालत ने कांग्रेस नेता की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने प्रथम दृष्टया मोहम्मद अकबर की मामले में संलिप्तता पाए जाने का हवाला दिया है। मालूम हो कि आत्महत्या करने वाले सरकारी टीचर ने सुसाइड नोट में मोहम्मद अकबर का नाम लिखा था। इसके बाद डोंडी थाने में मोहम्मद अकबर सहित 4 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में शराबी शिक्षकों की उल्टी गिनती शुरू। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के मंदिर में शराबी शिक्षकों के खिलाफ सरकार एक्शन मोड में आ गई है। गुरुवार को सरगुजा जिला कलेक्टर ने स्कूल में टल्ली होकर पहुंचे एक शिक्षक को निलंबित कर दिया और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिया है। निलंबित शिक्षक स्कूल में शराब पीकर बच्चों को पढ़ाने पहुंचा था और शराब के नशे स्कूल में फर्श पर पड़ा हुआ मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक लखनपुर विकासखंड में की शासकीय प्राथमिक स्कूल में करीब 38 छात्र पंजीकृत हैं, जिन्हें पढ़ाई की जिम्मेदारी 2 शिक्षकों की है। अब छत्तीसगढ़ के इन गांवों में नहीं आएगी बाढ़। मुख्यमंत्री ने गत रात्रि ओडिशा के सीएम से की बात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विगत कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से हीराकुंड बांध के डूबान क्षेत्रों के अंतर्गत रायगढ़ के गांव में बाढ़ की आशंका के मद्देनजर त्वरित गति से पहल करते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हीराकुंड बांध से पानी छोड़ने का अनुरोध किया, जिससे बाढ़ की संभावित आपदा से बचाव हो सके। विष्णुदेव साय की पहल पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दोनों प्रदेशों के हितों को ध्यान में रखते हुए तत्काल हीराकुंड बांध से आवश्यक मात्रा में पानी छोड़ने का आदेश दिया, जिससे 2 दर्जन से ज्यादा गांव में होने वाली जन धन की संभावित हानि से ग्रामवासियों का बचाव हो सके। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने निकाली मशाल रैली। जीपीएम में बरसते पानी के बीच सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर जीपीएम में कर्मचारी और अधिकारी अपनी 5 प्रमुख मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। इसमें प्रमुख रूप से केंद्र के समान महंगाई भत्ता, उसके शेष एरियर्स की राशि, 4 स्तरीय वेतनमान, केंद्र के कर्मचारियों के समान गृह भाड़ा भत्ता और अन्य मांगे शामिल हैं। इन मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए ज्योतिपुर तिराहा से एसडीएम कार्यालय पेंड्रा रोड तक एक विशाल मशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए और अपनी नाराजगी व्यक्त की। छत्तीसगढ़ पुलिस बल के लिए निकाली बम्पर भर्ती। छत्तीसगढ़ पुलिस में वित्त विभाग ने पुलिस के अलग अलग 341 रिक्त पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान की है। सब इंस्पेक्टर के सर्वाधिक 278 पदों पर भर्ती का रास्ता खुल गया है। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ पुलिस बल में भर्ती के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने हरी झंडी दे दी है। स्वीकृत पदों में 19 सूबेदार, 278 उप निरीक्षक, 11 उप निरीक्षक, 14 प्लाटून कमांडर, 4 उप निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक, 5 उप निरीक्षक और 9 उप निरीक्षक शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूल कॉलेजों में छुट्टियों का आदेश जारी। दशहरा दीपावली में 6 दिन। छत्तीसगढ़ के स्कूलों और बीएड डीएड कॉलेज में 2024 से 25 शिक्षा सत्र में कुल 64 दिन की छुट्टियां होंगी। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षा विभाग को आवश्यक अवकाश की घोषणा का पत्र भेज दिया है। आदेश के मुताबिक इस साल दशहरा की छुट्टी 6 दिन की होगी। ये 7 अक्टूबर से शुरू होकर 12 अक्टूबर तक चलेगी। उसके बाद अक्टूबर के अंतिम में दिवाली की लंबी छुट्टी होगी। ये छुट्टी 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होगी। आदेश में विंटर और समर सीजन की छुट्टियां भी घोषित की गई है। 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक सर्दी की छुट्टियां होंगी।
छत्तीसगढ़ में बढ़े स्वाइन फ्लू के केस, अलर्ट पर रायपुर स्वास्थ्य विभाग। छत्तीसगढ़ में बढ़ते स्वाइन फ्लू के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। बढ़ रहे हैं स्वाइन फ्लू के मामले को देखते हुए राज्य से मिले निर्देश के बाद रायपुर जिले में भी स्वास्थ्य विभाग के अमले को अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अमले को सख्त निर्देश दिया गया है। निर्देश के अनुसार अगर किसी को सर्दी, खांसी, बुखार, गले में दर्द या फिर सांस लेने में तकलीफ होती है तो तुरंत जाँच कराएं। रायपुर में जनवरी से लेकर अब तक स्वाइन फ्लू के 89 केस सामने आए हैं। लहसुन के जरिए चीन का जहरीला खेल लोगों की सेहत से कर रहा खिलवाड़। चीन से आने वाला घटिया और जहरीला लहसुन एक बार फिर हिंदुस्तान समेत कई देशों में फैल रहा है। इस लहसुन से लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। देसी लहसुन के बढ़ते दामों का फायदा उठाते हुए चीन ने अपने जहरीले लहसुन को भारतीय बाजार में चोरी छुपे घुसाना शुरू कर दिया है। ये लहसुन न सिर्फ सेहत के लिए खतरनाक है बल्कि भारत के किसानों और कारोबारियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। पीएम मोदी 15 सितंबर को देंगे 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को देश के विभिन्न राज्यों से 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेनें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों से होकर गुजरेंगी। सबसे अधिक ओडिशा को 3 ट्रेनें मिलने जा रही हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।